प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हो चुका होगा कि लिखित परीक्षा का आयोजन पुनः होने जा रहा है। और डेट क्या है? तो 1 अप्रैल 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसमें सिलेबस क्या आएगा, इस बारे में जानकारी आपको देते हैं। सिलेबस के बारे में जानकारी देते हैं आपको। इसमें इस बार क्या आएगा, तो जैसे उस बार आई थी मैथ, रीजनिंग, जीएस, उसी प्रकार से इस बार भी पैटर्न होगा। अंकगणित में क्या आएगा, तो संख्या पद्धति पहला टॉपिक होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और आपको एक राहत और मिल जाएगी, क्योंकि आप सोचेंगे प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपको कोई सीट लेने की और अधिक से अधिक किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास RS अग्रवाल की बुक होगी, आपको वहीं से आप कह सकते हैं वहीं से आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। तो संख्या पद्धति से लेकर कहाँ तक, तो 22वां चैप्टर है। पहला चैप्टर संख्या पद्धति और 22वां चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। आप कह सकते हैं कि 22 चैप्टर यहाँ से होंगे और सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि आप पूरे टॉपिक जितने भी चैप्टर हैं इनके एक एक प्रश्न लगाएं। कोई भी प्रश्न हो सकता है, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगी। और जो आगामी वैकेंसी जो है वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपका एग्जाम जो होगा तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसके अलावा मैथ में क्या आएगा, तो आपने देखा होगा कि मैराथन ली गई थी 10 घंटे की, नंबर सिस्टम पर ही, वो भी आपके नोट्स बने होंगे। तो उसमें जैसे दायिक अंक निकालना बताया गया था, इकाई के अंक निकालना बताया गया था, फैक्टोरियल की जो संख्याएं थी उनका, और शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, भाज्य गुणनखंडों की संख्या और विभाज्यता के नियम, और अंकों की संख्या की 2 की पावर 40 है, कुल कितने अंक होंगे इसमें। इस प्रकार के कई प्रश्न बताए जा चुके हैं, टाइप बताए जा चुके हैं। तो उनसे भी 1-2 प्रश्न बनेंगे। तो 22 प्रश्न आप यहाँ से मानिए, और एक या दो 3 प्रश्न यहाँ से मान लीजिए आप 3, तो 25 प्रश्न आप कह सकते हैं लगभग मैथ से आपको दिए जाएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं तो सादृश्यता, वर्गीकरण, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, शब्द संरचना, शब्दों का तार्किक क्रम, कोडिंग डिकोडिंग, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा दूरी, रक्त संबंध, पासा, घड़ी, कैलेंडर, दर्पण व जल पृथ्वी। इतने ही चैप्टर क्यों रखे गए रीजनिंग में, क्योंकि अभी जब बैच प्रारंभ हुआ था तो जितने भी नए छात्र और छात्राएं हैं उनका भी शायद यहीं तक पढ़ा हुआ होगा, इसलिए ताकि उनको भी अवसर दिया जाए टॉप 7 में आने के लिए, क्योंकि इस बार टॉप 7 लिए जाएंगे। ठीक है ना, उस बार टॉप 5 लिए गए थे, इस बार कितने लिए जाएंगे, टॉप 7 लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आप जब टॉप 7 में आएंगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आपका नाम लिखा जाएगा, बोर्ड में लिखा जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया जाएगा, तो आप और आगे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आप यही चाहेंगे कि टॉप 7 से टॉप 5 पहुँचे, टॉप 5 से टॉप 1 पर आए, रैंक 1 आप किया है। इस तरह से आपका पढ़ने में मन लगेगा। और जिन साथियों का यहाँ पर नहीं आएगा, जिन विद्यार्थियों का नहीं आ पाएगा, तो आप क्या होगा, वहाँ पर आप भी पढ़ेंगे, कम से कम टॉप 7 पहुँचे। इस तरह से इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, तो टॉप 7 लिए जाएंगे इस बार। और जो राशि है उसके बारे में वीडियो बनाया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा नगद राशि के द्वारा। ठीक है, इतने चैप्टर हैं और यहाँ पर देखिए 13 चैप्टर लिखे हुए हैं, तो 25 ये और 13 ये, एक एक प्रश्न इनसे भी दिया जाएगा। आपके पास अभी भी वक्त है, ठीक है ना, अभी आपके पास वक्त है कि आप इसका अभ्यास करें। पासा से भी प्रश्न बनेगा, घड़ी, कैलेंडर, दर्पण और जल पृथ्वी में, यहाँ तक 13 चैप्टर हैं, तो आप कह सकते हैं 8 और ये कितने हो गए, 38। अब बचते हैं आपके पास 12 क्वेश्चन, तो 38 और कितने, और इसका स्रोत क्या होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, अरिहंत की जो आर्केना की बुक आती है वहीं से इसके प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे। आप अभ्यास करिए वहाँ से आपको, और इधर उधर कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि किस बुक से आएगा, कौन से लगाए। तो आप एक बुक को लगाइए, अभ्यास करिए, आपको राहत मिलेगी। इसके बाद 38 ये प्रश्न हो गए, कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। और इसमें बच रहे हैं आपके कितने, 8 2 10 3 1 12 प्रश्न बच रहे हैं। तो 12 प्रश्न कहाँ से होंगे, तो क्योंकि जीएस का भी अहम हिस्सा होता है, तो 12 प्रश्न आपको जीएस से दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ से अगर दे देंगे तो हो सकता है किसी के पूर्णांक आ जाए, पूरे पूरे नंबर भी आ सकते हैं। तो ऐसे ही जीएस के प्रश्न कैसे बनेंगे, जितना भी हमारे और जीतू सर के द्वारा जीएस में पढ़ाया गया है उनकी वीडियो अपलोड है, आपने उनका नोट्स भी बनाया होगा, तो उनसे ही आपको 12 प्रश्न वहाँ से भी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के होंगे। ठीक है ना, और इसके लिए अवधि जो होगी वो आपको वहाँ पर निश्चित कर दी जाएगी। जब पेपर बनाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा पेपर का लेवल कैसा है, उस आधार पर
समय सीमा आपको बता दी जाएगी। ठीक है, जो समय होगा सभी के लिए इक्वल होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस सिलेबस की जानकारी समझ में आ चुकी होगी और इस तरह से आप पढ़ाई करिए। और होली का पर्व भी है, उसमें आपको अवकाश भी मिलेगा, तो उसमें भी आप रिवीजन अच्छे से करिए। और अभी कोई भी मैराथन नहीं ली जाएगी हमारे द्वारा, क्योंकि आप इसका रिवीजन करें। इसके बाद जैसे ही ये टेस्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, पुरस्कार वितरण हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आपकी पुनः मैराथन क्लासेज आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और 8-8 घंटे 10-10 घंटे जितना भी आप पढ़ पाएंगे उतना समय आपको दिया जाएगा। आपकी तैयारी में सुधार किया जाएगा, करवाया जाएगा एनडीए टीम के द्वारा। ठीक है, धन्यवाद।